इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने यह नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, तो उसी समय उनको खड़े होकर कहना चाहिए था ना कि आज से मैं अपनी ब्राह्मण जाति छोड़ रहा हूँ, मैं अब केवल हिंदू माना जाऊं, ये मैं घोषणा करता हूँ। तब अच्छा लगता कि चलो जो बात ये कह रहा है उसको इसने अब जी करके दिखाने के लिए घोषणा कर। लेकिन वो तो खुद ब्राह्मण बने रहे और दूसरों को कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई। लेकिन जब उनकी यात्रा पूरी हुई तो ओरछा में उनके गुरुजी आए, रामभद्राचार्य, जो अपने आप को खुद ही घोषित किए हुए हैं, दूसरे से प्रमाण पत्र नहीं मिला है। ऐसा कोई विद्यार्थी हमने अभी तक जीवन में नहीं देखा जो खुद अपना प्रमाण पत्र देता हो, क्योंकि ये स्वयंभू हैं, खुद बन करके बैठ गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं तुलसी पीठाधीश्वर हूँ, जो जिस तुलसी पीठ को इन्होंने स्वयं बनाया है, तो उस तुलसी ने ही तो ये रामचरितमानस रचा है। तो उस तुलसी के शब्दों को तो कम से कम आदर करो। तुलसी कह रहा है वर्णाश्रम निज निज धर्म, और आप कह रहे हो कि जात पात की करो विदाई, वर्णाश्रम की विदाई कर दो। तो आप जो है तुलसी के विरुद्ध जा रहे हो, आप राम के विरुद्ध जा रहे हो, आप धर्मशास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हो। कि रामानंदाचार्य किसके पद चिन्ह पर चले होंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम रामानंदाचार्य जी के पद चिन्ह पे चल रहे हैं। रामानंदाचार्य भी तो किसी के पद चिन्ह पे चले होंगे, और सबसे बड़ा पद चिन्ह तो भगवान राम का है। जो भी राम भक्त है वो राम के पद चिन्हों को छोड़ करके चल रहा हो, ऐसा तो कल्पना नहीं की जा सकती ना। तो राम के पद चिन्ह पे तो सबको हर राम भक्त को चलना पड़ेगा। तो राम का पद चिन्ह क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए, ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस ये इसका उत्तरकांड है। इसमें राम जी का राज्याभिषेक हुआ है, और राम जी के राज्याभिषेक के बाद का बाबा बागेश्वर ने सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली है। उसके बाद जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने इसको राजनीति से प्रेरित बताया है। अब आखिरकार शंकराचार्य जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा है, ये जानने के लिए हम खुद उनके पास यहाँ पर आ पहुंचे हैं। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। शंकराचार्य जी, हिंदू एकता यात्रा बाबा बागेश्वर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से निकाल रहे हैं। आपका एक बयान में पढ़ रही थी तो उसमें आप बताते हैं कि राजनीति से प्रेरित है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या है इसके पीछे आशय? देखिए, हमारे ऐसा कहने के पीछे शास्त्रीय कारण है, परंपरा का कारण है। हम जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि हमारी पहचान धार्मिक है, तो इसलिए हमको धर्म के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। जो समरसता है, समाज में भेदभाव समाप्त हो, सब लोग हिल मिल करके रहें, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम चलेंगे तो हम धर्मशास्त्र के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। हमको धर्मशास्त्र के रास्ते को अपनाते हुए अपना काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हम धार्मिक हैं। तो एक धार्मिक व्यक्ति अपनी पैथी, एलोपैथी वाला जो डॉक्टर होगा वो एलोपैथी के सिद्धांत से रोगी का इलाज करेगा। होम्योपैथी का जो डॉक्टर होगा, आयुर्वेद का जो डॉक्टर होगा, वो अपनी पैथी के अनुसार इलाज करेगा। उसी तरह से हम धार्मिक हैं, इसलिए हमको अपने धार्मिक विधि का अनुसरण करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। तो ये जो बात है कि सब इकट्ठा हों, सब हिल मिल के रहें, अच्छी बात है, खराब तो है नहीं। लेकिन इसको प्राप्त करने का जो रास्ता अपनाया गया, जैसे कि उन्होंने नारा लगाया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, या हम सब हिंदू भाई भाई। तो सवाल यह है कि जात पात की जो विदाई की बात है, ये धर्मशास्त्र से प्रतिकूल बात है, ये धर्म की बात नहीं है। और इसीलिए हमको ये कहना पड़ा कि ये जो बात कही जा रही है ये राजनीतिक बात है, क्योंकि राजनीतिक लोग ये बात कहते रहे हैं अभी तक। कोई धार्मिक अभी तक खड़ा होकर के जात पात की विदाई करो ऐसा नारा नहीं लगाया, और ये पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री नाम के व्यक्ति ने लगा दिया। तो हमको लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या बात है और क्या ये धर्मशास्त्र सम्मत बात है, तो हमको तो बताना पड़ेगा कि क्या उनकी बात धर्म सम्मत है, कौन से नहीं। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक लोग जो है और धार्मिक लोग जो है, इन दोनों के चरित्र में विशेषता ये होती है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है पहले सिद्धांतों को जीता है और जी करके अपने जीवन में उसका अनुभव प्राप्त करता है। जब वो जानता है कि जो थ्योरी बताई गई है वो प्रैक्टिकल में भी लाभकारी है,
तब वो दूसरों को बताता है। और राजनीतिक लोग दूसरों को बताने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, जीने में उतना उत्सुक नहीं रहते हैं। कुछ अपवाद राजनीतिक हो सकते हैं। ठीक है। तो जब इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने यह नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, तो उसी समय उनको खड़े होकर कहना चाहिए था ना कि आज से मैं अपनी ब्राह्मण जाति छोड़ रहा हूँ, मैं अब केवल हिंदू माना जाऊं, ये मैं घोषणा करता हूं। तब अच्छा लगता कि चलो जो बात ये कह रहा है उसको इसने अब जी करके दिखाने के लिए घोषणा कर। लेकिन वो तो खुद ब्राह्मण बने रहे और दूसरों को कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई। तो ये जो बात है, ये बात ऐसी है जो कथनी और करनी में भी भेद दिखा रही है, तो इसलिए भी हमको कहना पड़ा। अच्छा, थोड़ा सा मतलब और सुन लीजिए जी, और दूसरी बात यह है कि ये जात पात की जो विदाई है ये धर्मशास्त्र से विरुद्ध है। लेकिन बड़ा आश्चर्य हमको तब हुआ जब उनके जो गुरुजी हैं, क्योंकि वो तो अभी छोटे हैं, अभी कम उम्र है, एक बार उनकी गलती को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जब उनकी यात्रा पूरी हुई तो ओरछा में उनके गुरुजी आए, रामभद्राचार्य जी, जो अपने आप को खुद ही घोषित किए हुए हैं, दूसरे से प्रमाण पत्र नहीं मिला है। ऐसा कोई विद्यार्थी हमने अभी तक जीवन में नहीं देखा जो खुद अपना प्रमाण पत्र देता हो। संसार में एकमात्र वही हैं जो खुद अपना प्रमाण पत्र देते हैं कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ। कोई भी चाहे देश में पढ़े चाहे विदेश में पढ़े, किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी व्यक्ति से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है कि इन्होंने हमारी परीक्षा ली और इन्होंने हमको प्रमाण पत्र दिया। ये व्यक्ति स्वयं प्रमाणित करता है कि मैं सब देश का और विश्व का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। उस व्यक्ति ने ओरछा की सभा में आकर के कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो सबको लाएंगे, जिसको जो करना हो करे। और फिर उसने एक बात कही कि रामानंदाचार्य के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। तो रामानंदाचार्य जी का पद चिन्ह क्या है? रामानंदाचार्य जी ने कब कहा कि जात पात की विदाई करो? तो रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो माने हम पूछेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी जात रहेगी। हम मना नहीं कर रहे हैं कि जात मत रखो, हम भजन करने आओगे तो पूछेंगे नहीं, हरि का भजे सो हरि का होई। राम का भजन करने जो आए तो उनके अगल बगल में जो लोग रहे होंगे उनसे उन्होंने कह दिया होगा कि किसी की जात मत पूछो। तो ठीक है, वो तो ठीक है कि हम नहीं पूछेंगे, लेकिन विदाई ही कर दो। तो ये जो विदाई कर देने की बात है, ये रामानंदाचार्य की बात नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात यह है कि रामानंदाचार्य किसके पद चिन्ह पर चले होंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम रामानंदाचार्य जी के पद चिन्ह पे चल रहे हैं। रामानंदाचार्य भी तो किसी के पद चिन्ह पे चले होंगे, और सबसे बड़ा पद चिन्ह तो भगवान राम का है। जो भी राम भक्त है वो राम के पद चिन्हों को छोड़ करके चल रहा हो, ऐसा तो कल्पना नहीं की जा सकती ना। तो राम के पद चिन्ह पे तो सबको, हर राम भक्त को चलना पड़ेगा। तो राम का पद चिन्ह क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए, ये रामचरितमानस है, रामचरितमानस, ये इसका उत्तरकांड है। इसमें राम जी का राज्याभिषेक हुआ है, और राम जी के राज्याभिषेक के बाद का वर्णन देखिए। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तीनों लोग संतुष्ट हो गया राम जी जब राजा पर बैठे। बैर न कर काहू स न कोई किसी से बैर नहीं कर रहा था। राम प्रताप विषमता कोई, राम के प्रताप से विषमता माने, यहाँ देखिए हिंदी में क्या लिखा है, आंतरिक भेदभाव समाप्त हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, आंतरिक कोई भेदभाव रहा ही नहीं राम के प्रताप से। और राम का प्रताप क्या है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, विनिरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। ठीक है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, लोग अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार चलने लगे, और उससे क्या हुआ? पावहि सुखहि, उन्होंने सुख पाया। नहीं भय नहीं रहा, शोक नहीं रहा, न रोग रहा। इसका मतलब है कि राम का जो रास्ता है वो क्या है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, अपने अपने वर्ण अपने अपने आश्रम के अनुसार लोग चले, तब वो सुखी हुए, तब वो निरोग हुए, तब वो भय उनके मन से गया। तो ये राम का रास्ता है। तो आप बताइए, वर्ण के अनुसार, हाँ, अपने अपने वर्ण आश्रम निज निज धर्म, देखिए साफ साफ लिखा है। तो राम का जो रास्ता है, उस रास्ते को राम का भक्त कैसे छोड़ सकता है? और दूसरी बात यह है कि ये जो व्यक्ति है रामभद्राचार्य, ये कहते हैं कि हम तुलसी पीठाधीश्वर हैं। इन्होंने स्वयं तुलसी पीठ बनाई और उस पर बैठे हुए हैं।
रामानंदाचार्य की कोई परंपरा नहीं है, हम आपको बताना चाहेंगे। रामानंद ने स्वयं अपना उत्तराधिकारी रामानंदाचार्य नहीं बनाया। और जो रामभद्राचार्य हैं, इनसे पूछिए कि आपके पहले के रामानंदाचार्य कौन है, तो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये स्वयंभू हैं, खुद बन करके बैठ गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं तुलसी पीठाधीश्वर हूँ, जो जिस तुलसी पीठ को इन्होंने स्वयं बनाया है, तो उस तुलसी ने ही तो ये रामचरितमानस रचा है। तो उस तुलसी के शब्दों को तो कम से कम आदर करो। तुलसी कह रहा है वर्णाश्रम निज निज धर्म, और आप कह रहे हो कि जात पात की करो विदाई, वर्णाश्रम की विदाई कर दो। तो आप जो है तुलसी के विरुद्ध जा रहे हो, आप राम के विरुद्ध जा रहे हो, आप धर्मशास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हो। तो हम नहीं बोलेंगे, हमने बोला हमारा, क्योंकि हमारा काम है ये कि अगर कहीं ऐसी बात हो रही हो और लोग पूछें तो बताना, तो हमने बताया। तो अच्छा, ये मूल बात है, आप समझे कि नहीं? मैं आशा आपका समझ गई। गुरुजी, एक मतलब सवाल, और शायद बहुत सारे इस देश के लोगों के मन में भी होगा एक उत्सुकता ये जानने की, जैसे हम बात करते हैं सनातन की, हिंदू की, हिंदुत्व की, ये जात पात की, बहुत सारे, लेकिन जैसे हम बात करते हैं, हम लोग तो इंसान पैदा हुए, लेकिन फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके से, मतलब ये आज हमारे देश में है। तो सनातन क्या है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में समझा सकें, और हिंदू क्या है थोड़ा सा बताएं। देखिए, बात यह है कि धर्म धारणा धर्म इत्याहु हो। ध्रीय धारणे एक धातु है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा के जितने शब्द बनते हैं सब किसी न किसी धातु से उत्पन्न होते हैं। तो ध्रीय धारण करने अर्थ में ध्रीय धातु है, उसी से धर्म शब्द बना है, मनिन प्रत्यय करके। तो धर्म शब्द का मतलब है धारण करना। तो हम जब जीवन में आ गए तो अब हम बने रहें, हमारा पतन ना हो। सबसे पहली जरूरत हमारी क्या है कि जिस धरती पे हम खड़े हैं वो धरती ना धंस जाए, हम नीचे ना गिर पड़ें। हर व्यक्ति यही तो बचा रहा है कि मैं नीचे न गिर पड़ूं। तो नीचे न गिर जाऊं बल्कि ऊंचे उठूं, जहां हूं वहां से और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई। जो जिस जगह से वहां ऊंचे जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है, आप कहेंगे कि किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे जीवन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, चाहे कमाई हो, हर आदमी ऊपर जाना चाहता है, अपने ग्राफ को यूं ले जाना चाहता है। ऐसा कोई जाता है? तो सबसे पहली हमारी जरूरत है किसी भी व्यक्ति की कि मैं गिरूं ना, गिरने से बचना है पहली बात। उसके बाद हो सके तो और ऊंचा उठना है। तो ये जो गिरने से बचाने का काम है ये धर्म करता है, और ऊंचा उठाने का काम भी धर्म करता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में धर्म की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि धर्म बताता है कि ऐसा रहोगे तो नीचे नहीं गिरोगे। तो वही धर्म जो है उसी का नाम सनातन धर्म है। सदा से ये सनातन भावना है कि मैं गिरूं नहीं। जब से सृष्टि हुई होगी तब से हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि मैं गिरूं ना, तो गिरने से बचने के लिए उपाय खोजे, और उन्हीं उपायों के समेकित स्वरूप को धर्म कहा जाता है। तो वो सनातन धर्म है। तो धर्म सनातन धर्म, हाँ, और इसमें क्या से क्या आता है इसमें? सनातन धर्म के अंदर सनातन धर्म के अंदर धैर्य, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 मनु ने बताया कि ये 10 गुण आपके अंदर होंगे तो आप धार्मिक। धृति माने धैर्य, क्षमा, किसी के अपराध पर प्रतिक्रिया न करना, उसको दोष दंडित न करना, दम, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, अस्तेय, चोरी न करना। पूछने का आशय ये था, जैसे कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, क्या हम सब सनातनी अपने आप को कह सकते हैं? हाँ, सब सनातनी है, क्योंकि ये जो मूल भावना है, हाँ, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो भी सनातनी है, क्योंकि सनातन सिद्धांतों को वो भी अपनाना चाहता है। वो भी नहीं चाहता है कि कोई चोरी करे, वो चोरी को वो भी गलत समझता है, जारी को वो भी गलत समझता है। तो इसलिए सब सनातनी। गुरुजी, जब जैसे हम सब सनातनी थे तो फिर हम ऐसे बट कैसे गए? ये कैसे होगा? मतलब एक उत्सुकता रहती है। नहीं, कोई बटा नहीं है। क्या होता है कि किसी किसी के मन में ये नेतृत्व की भावना आ जाती है कि हमारा नाम चले, हमारे पीछे बहुत सारे लोग चलें, तो वो अपना कुछ उसी में नया रंग डालता है, फ्लेवर डालता है, और फिर अपने नाम से चीजों को पहचानने की कोशिश करता है। ये भगवान के दिन नहीं है। इसलिए हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मेरे पीछे चलो। हमारा धर्म इसीलिए सनातन है, वो सदा से है। हम किसी के नाम से नहीं जाने जाते। बाकी सब धर्म किसी न किसी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मोहम्मद से मुसलमान हो गए, जैसे ईसा मसीह से ईसाई हो गए, इसी तरह से किसी व्यक्ति विशेष के पीछे चलने वाले लोग हैं वो लोग।
हम सिद्धांतों के पीछे चलने वाले हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं चलते। ठीक है गुरुजी, आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे अभी संभल हिंसा होती है तो कई सारी मस्जिदें हैं जिस पर दावा किया जा रहा है कि वो पहले मंदिर था वहां पर। तो हमारे देश में ऐसे कई सारी मस्जिदें हैं जहां पर दावा हो रहा है। अजमेर शरीफ यहाँ पे दरगाह ये जो है, और संभल में जो मस्जिद है उसको लेकर भी हुआ। तो इस पर आपका क्या कहना है जिस तरह से ये सब हो रहा है? हमारा ये कहना है कि धार्मिक दृष्टि से अगर कोई दावा करता है तो उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि धार्मिक लोगों को अधिकार है। अगर कोई हिंदू है और उसको ये इतिहास कहीं से पढ़ने को मिल गया, बता दिया गया कि अगर किसी को ये बता दिया गया कि ये जो मस्जिद बनी है इस पे पहले मंदिर था, फिर उसको तोड़ा गया, क्षति पहुंचाई गई और फिर बलपूर्वक कब्जा करके मस्जिद बना दी गई है, अगर ऐसा इतिहास कोई पढ़ता है तो जो हिंदू होगा उसको पीड़ा होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो मुस्लिम है वो भी सोचेगा कि क्या ऐसा हमारे पूर्वजों ने किया कि ये केवल आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हमारे पूर्वजों को बदनाम किया जा रहा है, तो उसके मन में भी पीड़ा होगी। उसके मन में ये पीड़ा होगी कि हमारे पूर्वजों को बदनाम किया जा रहा है, हमारे पूर्वज ऐसे अन्यायी थोड़े थे कि किसी की जगह पे जबरदस्ती कब्जा कर ले, क्योंकि इस्लाम में कब्जा की हुई जगह पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। तो वो भी परेशान है कि हमारे पूर्वजों पे गलत आरोप लगाया जा रहा है। हिंदू परेशान है कि हमारे मूर्तियों को, मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई। तो दोनों के मन में पीड़ा है ना, तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए कोई ना कोई तो आगे आएगा। तो इसलिए धार्मिक इसलिए धार्मिक दृष्टि से अगर कोई दावा कर रहा है और उस पर कोई विचार हो रहा है तो वो तो होना चाहिए, उसमें हम मना नहीं करते। लेकिन इसका राजनीतिक उपयोग करते हुए दो वर्गों में विद्वेष फैलाना, फिर ध्रुवीकरण करके उसका राजनीतिक लाभ लेना, अगर इसके लिए इसका उपयोग हो रहा है तो हम इसको अच्छा नहीं समझते। ठीक है। अच्छा, आपने अभी पीछे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें हिंदुओं और मुसलमानों को बैठ करके एक कमेटी बनानी चाहिए और मिल करके किस किस मस्जिद पर क्या क्या आपका दावा है हिंदुओं से पूछ लेना चाहिए और उसके बारे में प्रमाण प्रस्तुत करो, और प्रमाणों को देख करके परस्पर ही बैठ करके तय कर देना चाहिए न्याय के अनुसार कि अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उसको वापस करना चाहिए, और नहीं हुआ है तो साफ हो जाना चाहिए कि नहीं हुआ है, हमारी चीज रहेगी, लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा समाजों का। अच्छा, पीछे आपने रामभद्राचार्य उनकी बात की, तो उनके हिसाब से जो एक सनातन की परिभाषा है, जो आपके हिसाब से इसमें अलग अलग देख रहे हैं, मतलब आपके जो विचार हैं वो अलग हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते वहां पर नजर आ रहा है, जिसका आप कह सकते हैं समर्थन नहीं कर रहे हैं। इतना ये अलग अलग अंतर है, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि व्यक्ति का अंतर तो होगा, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, व्यक्ति के जो मुंड हैं उनमें अलग अलग मति है, इसलिए व्यक्ति के मतभेद हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र हमारे तो एक है ना, ये जो रामचरितमानस है यही हमारी भी है और यही रामभद्राचार्य की भी है, यही धीरेन्द्र शास्त्री की भी है, यही किसी की भी होगी। तो जब जो ग्रंथ है, जो हमारे शास्त्र हैं, वही हमारा अंतिम निर्णायक है, और शास्त्र साफ कह रहा है वर्णाश्रम निज निज धर्म। तो जब वर्णाश्रम का सपोर्ट राम जी कर रहे हैं, वर्णाश्रम का सपोर्ट तुलसीदास जी कर रहे हैं, तो उन्हीं के नाम का भोजन करने वाले कोई भी दूसरे व्यक्ति उसके विरुद्ध मत कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यही बड़ा प्रश्न। अच्छा, अभी हमने निश्चलानंद जी सरस्वती जी का एक बयान कुछ दिनों पहले सामने आया था कि मोदी जी कोई एक फर्जी शंकराचार्य बनाकर विदेश ले गए हैं, तो ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? हाँ, एक अदोक्षजानंद नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को पूरी पीठ का शंकराचार्य कहता है। जब राम जन्मभूमि का ये विवाद चल रहा था, उस समय ढांचा ढाया गया था, तब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। उनके समय में अचानक वो व्यक्ति आया और आकर के उसने अपने आप को शंकराचार्य कहना शुरू किया, और बाद में पता नहीं कहाँ से चंद्रा स्वामी, उसके बाद कोई शर्मा जी, और उसके बाद फिर और लोग मिल करके आए, और फिर पता चला कि उसको नरसिंह राव की गवर्नमेंट अलग अलग मुस्लिम देशों में भेज रही है, वहाँ से फतवा प्राप्त कर रही है राम जन्मभूमि के पक्ष में, और ये सब उसका उपयोग किया जा रहा था। फिर बाद में धीरे 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 उस व्यक्ति को बढ़ते देखा गया, और वो अभी भी बढ़ा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी उसको शंकराचार्य के रूप में वीसा दे करके और विदेश में भेज रही है। इसी बात को जान करके पूरी पीठ के शंकराचार्य जी को आपत्ति है। निश्चलानंद जी काफी नाराज, मतलब इससे। हाँ, ठीक है, उनके पीठ पर नकली व्यक्ति को घुमाया जा रहा है, कोई घूमता है वो अलग बात है, और अगर कोई सरकार उसको घुमाने लगे तो नहीं अच्छा लगेगा, नहीं बुरा लगेगा, और वो भी वो सरकार जो उनके पास जाती रही है,
तो वो उसके अगर कोई व्यक्ति हमारा है तो हमको ज़्यादा दुख होता है कि दुख होगा। हमारा हो करके तुम ऐसा कर रहे हो। तो हमको लगता है कि महाराज जी को यही मन में होगा कि ये तो हमारे लोग थे, हमारे पास आते थे, मोदी जी तो हमारे पास आए थे, आशीर्वाद लिया था उन्होंने, हमने दिया भी था, तो उनके द्वारा ऐसा काम क्यों हो रहा है, हमारे विरुद्ध नकली व्यक्ति को पूरी पीठ का शंकराचार्य बना करके क्यों घुमा रहे हैं। तो उनके मन में पीड़ा होगी, उसी पीड़ा को वो जब जरूरत पड़ती है व्यक्त कर देते हैं। एक आखिरी सवाल, आपने पीछे जो गाय को राष्ट्रमाता बनाना और गौहत्या रोकने के लिए अपनी एक यात्रा निकाली थी, और हम देख रहे हैं यहाँ पर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, तो वो भी कहीं ना कहीं गौहत्या रोकने के लिए अपने क्षेत्र में जहाँ भी ऐसा होता है रोकने का प्रयास करते हैं। अभी पीछे देखा एनसीआर में भी कई टन गाय मांस अभी पिछले हफ्ते ही पकड़ा गया है। आई थिंक 100 से 500 टन होगा, कई हजार गाय कटी होंगी। तो हमारे देश में मतलब इस तरह से लगातार गौ माता की हत्या हो रही है, आप भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो कुल मिला के जो प्रयास आपका था कहाँ तक पहुंचा, और क्या कहना चाहेंगे इस पर? योगी जी हैं, मोदी जी हैं, लगातार गाय प्रेम उनका हम देखते आ रहे हैं, तो इस दिशा में उनका कोई कदम उठ पाएगा क्या? देखिए, हमारा जो अभियान है वो इसीलिए है कि अभी क्या है कि भारत देश में कुछ राज्यों में गौहत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ राज्यों में छूट है, और कुछ राज्यों में छूट दे दी जा रही है। जैसे अभी कश्मीर में धारा 370 को हटा करके दे दी गई। तो अब क्या हो रहा है कि जहाँ छूट नहीं है, दूसरे जहाँ पर छूट है वहाँ से गाय को काट करके फिर उसका मांस लाया जा रहा है। जैसे अभी ये जो लोनी वाला आप बता रहे हैं, जिसमें जोशी नाम के व्यक्ति का नाम आया है, तो कई 100 टन मांस पकड़े गए हैं। लोगों ने हिसाब लगाया है कि 12,000 गायें काटी जाएं तब इतना मांस इकट्ठा हो सकता है। तो 12,000 गायों को काट करके वो मांस लाया गया और अब पकड़ा गया। अब तो टेस्टिंग हो गई, साफ हो गया कि गौ मांस है। अब वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि साहब आप सबके ऊपर बुलडोजर चलाते हो, 12,000 गाय काट करके जो लाया है और जिसके पास ये मांस बरामद हुआ है उस पर तो बुलडोजर चलाओ। अब योगी जी का बुलडोजर नहीं चल रहा है। योगी जी का बुलडोजर कम से कम इस बारे में चलना चाहिए। इस बारे में चलता तो हम लोगों को भी खुशी होती कि हाँ देखिए गाय के पक्ष में उनका बुलडोजर चल रहा है। कोई सरकार इसके बारे में कोई प्रगति नहीं कर रही है, बात जहाँ की आई इधर उधर हो जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक कानून बन जाए गाय का, और गाय को पशु सूची से हटा करके माता के रूप में स्थापित कर दिया जाए। तो हमारी बात आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता कह दिया है और गौ हत्या पर रोक वहाँ पे लग गई है। अभी प्रोटोकॉल बनना बाकी है। अब नई सरकार जैसे ही तैयार हो जाएगी तो प्रोटोकॉल भी हम उसका बनवाएंगे, और उसके बाद बाकी राज्यों में भी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से संपर्क हुआ है। तो लगभग सब तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हमको ऊपर से अभी आदेश नहीं है, हम कोई मौका आएगा तब करने के लिए सोच रहे हैं कि कोई इसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए, करने से क्या फ़ायदा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ विचार ही नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें भी फ़ायदा देख रहे हैं, यही एक दुख होता है। लेकिन ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं। हम तो अपनी बात को लेकर के चल रहे हैं, और हम किसी भी राजनीतिक दल पर अब भरोसा इस बारे में नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मतदाताओं के पास जा रहे हैं और एक एक व्यक्ति मतदाता को गौ मतदाता बनने का संकल्प दिला रहे हैं कि तुम गौ मतदाता बनो। जो प्रत्याशी या पार्टी शपथ पूर्वक घोषणा कर दे कि अगर हम जीते तो गौ माता के लिए प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा का कार्य करेंगे, उसी को वोट दो। तो अब जैसे जैसे मतदाता बढ़ेंगे, पार्टियां इस ओर अग्रसर होंगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। चलिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आप यहाँ इतने दूर से चल करके आए और आपने बात की, बहुत अच्छा। तो आपने हमारे साथ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, जिनसे हमने तमाम विषयों को लेकर बातचीत की है। कैसी लगी आपकी बातचीत, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।